नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक की। ऐसे में तो आयुर्वेदिक का इलाज सदियों पुराना है, काफी सालों से आयुर्वेद से इलाज होता रहा है। जब से एलोपैथिक ने जगह बनाई है तब से आयुर्वेदिक डॉक्टरों की थोड़ी सी दिक्कत हुई है और देश में डॉक्टरों की काफी ज्यादा अभी किल्लत है। इसी किल्लत को दूर करने के लिए अब सरकार ने आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने को कहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में इनका इस्तेमाल हो सके। दरअसल सरकार ने ताजा फैसले के बाद आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स अब सर्जरी कर सकेंगे और आयुष मंत्रालय ने इसमें कुल 58 तरह की सर्जरी को शामिल किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का आईएमए और अन्य संगठनों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आईएमए का कहना है कि बच्चे नीट जैसे परीक्षाओं को पास करके एलोपैथिक डॉक्टर बनते हैं, 2 साल तक किसी खास फील्ड में मास्टर करते हैं, तब जाकर सर्जरी करते हैं। अब सवाल ऐसे में यह है कि अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो आपत्ति क्यों? इस विवाद पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अब आयुर्वेद की सर्जरी कर लोगों को बीमारी से मुक्ति दिलाएंगे। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि आयुर्वेद डॉक्टर सर्जरी करेंगे। सरकार के इस फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया है। सरकार के फैसले का विरोध कर आईएमए ने कहा है कि ऐसा करने से उन छात्रों को धक्का लगेगा जो दिन रात मेहनत कर नीट जैसी परीक्षाएं क्रैक कर एमबीबीएस करते हैं। अगर आयुर्वेदिक के छात्र भी ऑपरेशन करेंगे तो इनका औचित्य ही नहीं रहेगा। आयुर्वेदिक इलाज भारत में सालों पुराना है। इससे कई जटिल बीमारियों का इलाज होता है। तब सवाल नहीं उठाए जाते थे। अब ताजा मामला आयुर्वेद सर्जरी से जुड़ा है, जिसके बाद से रार शुरू हो गया है। दरअसल सरकार के ताजा फैसले के बाद आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अब सर्जरी कर सकेंगे। आयुष मंत्रालय ने इसमें कुल 58 तरह की सर्जरी को शामिल किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले से सरकार का मकसद देश में सर्जन की कमी को पूरा करना और दूर दराज के इलाकों में अच्छा इलाज मुहैया कराना है। लेकिन आयुर्वेद सर्जरी का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विरोध कर रहा है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर डेंटल सहित जनरल सर्जरी और आंख, कान और नाक की भी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार ने इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल रेगुलेशन 2016 में संशोधन किया है। इसका मकसद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सर्जरी की ट्रेनिंग देना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले ऐसे स्टूडेंट्स सर्जरी की पढ़ाई तो करते थे, लेकिन सर्जरी करने को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर इसे मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी सीसीआईएम ने अपनी बात रखी है। इसमें सीसीआईएम ने कहा है कि आयुर्वेद के डॉक्टर पिछले 25 सालों से आयुर्वेद संस्थानों और अस्पतालों में सर्जरी कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन इनकी वैधानिकता को स्पष्ट करने भर के लिए है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से देश में कुशल सर्जनों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। दूर दराज के मरीजों को बार बार शहर नहीं आना पड़ेगा। इससे शहर के अस्पतालों पर भी बोझ कम करने में मदद मिलेगी। कुछ संस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया इस फैसले से खुश नहीं है। आईएमए ने सीसीआईएम के इस फैसले को एक तरफा बताते हुए आयुर्वेद के डॉक्टरों को अयोग्य बताया है। आईएमए ने आयुर्वेद के डॉक्टर्स को मॉडर्न मेडिसिन के मुताबिक सर्जरी न करने की सलाह दी है और पुराने ज्ञान के आधार पर सर्जरी का तरीका खोजने को कहा है। आईएमए ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि इस फैसले के बाद से नीट जैसी परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की डिग्री देना मरीजों की जान से खिलवाड़ बताया है। अब सवाल है कि क्या सरकार के इस फैसले से आयुर्वेद के डॉक्टरों को फायदा मिलेगा? आयुर्वेद के डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे तो इसमें एतराज क्यों? जब सब कुछ जानने के बाद ऑपरेशन करने की छूट मिल रही है तो आईएमए और अन्य संस्थानों को इतना एतराज क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो लोकतंत्र में आज दरअसल बात बहुत महत्वपूर्ण विषय पर होगी। बात इसी पर होगी कि आयुर्वेदिक अब जो डॉक्टर हैं वो सर्जरी कर सकेंगे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं इसकी खिलाफत भी शुरू हो गई है। आयुर्वेद दरअसल सदियों पुराना इलाज का एक पुराना तरीका है और ये कहा जा सकता है कि काफी सालों से आयुर्वेद से इलाज होता रहा है। जब से एलोपैथिक ने जगह बनाई है, हालांकि तब से ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेदिक का चीजों का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया हो या फिर डॉक्टर्स की जो अहमियत है वो थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन देश में जो डॉक्टर्स हैं उनकी काफी किल्लत बनी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसी किल्लत को दूर करने के लिए अब सरकार ने आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने को कहा है। इसमें 58 तरह की सर्जरी शामिल की गई है। आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर अगर इसके खिलाफत है तो क्यों है और क्या इसे एक सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और किन किन मुद्दों को लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी खिलाफत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। कुलदीप धीमान जी हमारे साथ है। डॉक्टर कुलदीप धीमान जी शल्य चिकित्सक है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के। डॉक्टर विनय, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर यश गुलाटी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ सलाहकार है, अपोलो हॉस्पिटल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर यश गुलाटी आपका भी। सर, इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करें कुलदीप धीमान जी से। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कुलदीप धीमान जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जो आयुष मंत्रालय ने ये फैसला लिया है, सबसे पहले तो आप इसे कैसे देखते हैं? नमस्कार नेहा जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं बात सरकार का और इस कॉलेज से जुड़े लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, जिन्होंने इस इशू को लीगलाइज किया, वाइट में लेके आए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद में सर्जरी कोई नई चीज नहीं। आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद है और इसके 8 अंग। शल्य चिकित्सा इसका एक प्रमुख घटक। तो ये तो कहना बड़ा बेमानी सा हुआ कि आयुर्वेद के लोगों को सर्जरी की परमिशन क्यों दी गई। ये तो बहुत पहले से हमारे टेक्स्ट है और हमारे सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। तो इस विषय पे विवाद क्यों है? ठीक है, इस विषय पर विवाद क्यों है, यही जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है कि अगर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सर्जरी करें, या फिर ये तो बरसों पुरानी तरीका है सर, लेकिन बावजूद इसके क्यों एलोपैथिक की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम भारतीय पद्धति में जाएं तो अगर हजारों साल पहले जो अगर हम अपना लिटरेचर देखें तो कहा जाता है कि शल्य चिकित्सा सुश्रुत ने शुरू की। लेकिन उससे भी पहले देखें तो जो पहले सर्जन है वो नाई हुआ करते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और यहाँ पे भी। तो नाई से बढ़ते बढ़ते आगे जब ट्रेनिंग होती गई, लिटरेचर बढ़ता गया, क्राफ्ट बढ़ता गया, सीखते गए, उसकी रिसर्च होती रही, सारे एनाटमी अच्छी सीखते गए, मॉडर्न टेक्निक्स आती गई, तो आज के मॉडर्न सर्जन बने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बार्बर्स को बोलेंगे आप भी सर्जरी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने शुरुआत तो वहीं से हुई थी। बात यह है कि ये सर्जरी एक क्राफ्ट है, ये एक साइंस है। तो एक पर्टिकुलर आप किसी के जीवन के ऊपर कुछ कर रहे हैं, किसी की शरीर के ऊपर आप क्रिया कर रहे हैं, तो आप प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए। ट्रेंड कोई भी आदमी सर्जरी कर सकता है, आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर्जरी कब करनी है, कब नहीं करनी है। सर्जरी करते समय अगर कोई बीच में दुविधा आ गई तो उसमें से कैसे निकलना है, कैसे मरीज को कोई नुकसान ना हो, ये करना है। तो ये सारी चीजें इतना बड़ा कई 100 साल से जो लोगों ने सीखा है उसको आज जो सर्जरी कर रहे हैं, आप अचानक से एक ऐसा खिलवाड़ करें कि चलो जी आप भी अपना शुरू कर दीजिए। जो आज रोबोटिक सर्जरी हो रही है, जो आज लेजर सर्जरी हो रही है, जो आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, सर्जरी हो रही है, जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उसकी आज भी मेरे को 30 साल हो गए ऑपरेशन करते हैं इंडिपेंडेंटली। आज भी कई बार सोचना पड़ता है यार इस पेशेंट में मुझे क्या करना है, इस दुविधा से कैसे निकलना है। हम पढ़ते हैं, उस दुविधा से निकलने के लिए उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा।
ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी मैं सर, लेकिन बात जी डॉक्टर विनय अग्रवाल का रुख करते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, सवाल इस बात को लेकर है सर, ऐसे में कैसे ये तय हो कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो लोगों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? सर, उन्होंने भी डिग्री ली है, वो भी पूरी नॉलेज रखते हैं, इसलिए उन्हें सर्जरी की परमिशन दी गई है, फिर एलोपैथिक की तरफ से क्यों विरोध किया जा रहा है? नहीं नेहा जी, आपका विषय बिल्कुल गलत है। एलोपैथिक की तरफ से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कोई विरोध नहीं। जहाँ तक आयुर्वेदिक पैथी के का संबंध है, हम चाहते हैं आयुर्वेदिक पैथी बहुत एडवांसमेंट करे, सरकार उनको प्रमोट करे, और देश में पिछले पुराने प्राचीन समय से आयुर्वेदिक चली आ रही है, वो सब करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनक्रोचमेंट करें। नहीं, आईएमए ने सर सवाल उठाते हुए, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे आपको रोक रही हूँ, आईएमए ने सवाल उठाते हुए कहा है कि नीट जैसी परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जन बन जाएंगे या सर्जरी करने लगेंगे तो ये तो सीधे सीधे सवाल उठाने वाली बात हुई ना, क्या ये विरोध नहीं है क्या सर? मुझे आपको सब्जेक्ट को समझाने के लिए 1 मिनट देना पड़ेगा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शल्य चिकित्सा की पढ़ाई और शल्य चिकित्सा करने में बड़ा फर्क है। सर्जन कब बनता है? सर्जन 5 साल एमबीबीएस करके, 3 साल की सर्जरी की ट्रेनिंग लेकर और 3 साल सीनियर रेजिडेंसी कर 11 साल में एक सर्जन तैयार होता है, जो फिर भी इंडिपेंडेंट सर्जरी पूरी तरह नहीं कर पाता है। आज जो 58 सर्जरीज आपने मेंशन की हैं, जिसमें सर्जरी है फेपो इमल्सिफिकेशन, आई की कैटरेक्ट के लिए, अच्छे आई सर्जन भी फेपो अभी नहीं करते हैं, पुराने तरीके से कर रहे हैं। आई सर्जन की बात कर रहा हूँ। आपने बात की फेस्ट सर्जरी है ईएनटी की, वो सर्जरी ईएनटी सर्जन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन थ्योरी में पढ़ाना और प्रैक्टिकल करना बड़ा डिफरेंट है। हमारे आयुर्वेदाचार्य जो बैठे हैं और डॉक्टर साहब जिन्होंने कहा कि हमारे पहले से होती आई है, इनके इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर सर्जन जाके ऑपरेट करते हैं। आज तक आयुर्वेदिक सर्जन ने ना तो आयुर्वेदिक सर्जन नाम की चीज है, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने इस प्रकार से सर्जरी की ऑपरेशन थिएटर। वो हाँ, पढ़ाई जरूर होती है थोड़ी सी, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देनी होती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि देखिए, नीट से इसका संबंध इसलिए है कि आप पूरे के आज के दिन पिछले 40 साल में 30 साल में मेडिसिन कहाँ से कहाँ पहुंची है। आप देखिए, आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं डॉक्टर यश गुलाटी, पहले ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए अमेरिका जाते थे लोग। आज लाइन लगी है बाहर के लोगों की यहाँ आने में, इसलिए कि हम क्वालिटेटिव वर्क कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव वर्क कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम हर आदमी को ऑपरेट करने के लिए कह दें कि आप वो करें। ये तो एक तरीके से जो इलीगल चीज अब तक हो रही थी कहीं कहीं, उसको लीगलाइज करने का एक तरीका है, जो कि सरकार का बड़ा डेरोगेटरी स्टेप है। और आईएमए इसका पुरजोर विरोध करेगा, जितना कर सकता है करेगा। सरकार को ये स्टेप वापिस लेना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्जिकल ऑपरेशन करना। आप मुझे बताइए कि एनेस्थीसिया देने में आयुर्वेदिक की कौन सी दवाइयां एनेस्थीसिया देती हैं, और उसका क्या रिएक्शन होगा आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ? आपने आयुर्वेदिक को तो मार ही रहे हैं, आयुर्वेदिक को खत्म कर रहे हैं ये कह के कि इनको कि आप सर्जरी कर सकते हैं। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण कई सवाल उठा दिए हैं यहाँ पर डॉक्टर विनय, मैं उनका भी जवाब लेने की कोशिश करूंगी डॉक्टर कुलदीप धीमान जी से। तंत्र लोकतंत्र में बात आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हो रही है। यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि ये आपत्ति भी यहाँ पर जताई जा रही है, जिस बात का जिक्र अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, कि आईएमए ने सवाल उठाते हुए कहा है कि नीट जैसी परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो। ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है कुलदीप धीमान जी। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र पहले तो जो डॉक्टर विनय अग्रवाल कर रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि 12 साल में एक सर्जन तैयार होता है, और ऐसे में सिर्फ ट्रेनिंग देने के साथ ही अगर आप सर्जरी करने की अनुमति दे देते हैं तो ये लोगों की जिंदगी के साथ वाकई खिलवाड़ होगा क्या? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं इन शब्दों पे थोड़ी सी अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के लोगों को सर्जरी नहीं आती, हम जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैं प्रोफेसर के एन उडुप्पा का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपके पास। प्रोफेसर के एन उडुप्पा पद्मश्री रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में सिविल सर्जन की पोस्ट पे रहे हैं। वो आयुर्वेद के सर्जन हैं। अगर मेरे आईएमए के मित्रों को इसकी जानकारी नहीं है तो इस चीज के बारे में पता करें। प्रोफेसर के एन उडुप्पा ने शिमला के हॉस्पिटल में भी सिविल सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दी,
बहुत सारे ऑपरेशन है जो 1958 से पहले से किए गए। उनके चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ुप्पा कमेटी का गठन किया और उस उड़ुप्पा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। उस उड़ुप्पा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आयुर्वेदा में 1963 के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू हुए। अगर आप एक और बात देखें, आयुर्वेदा के एक सर्जन रहे हैं, उनका नाम है जिन्होंने क्षार सूत्र बनाया है, पीजे देशपांडे, प्रोफेसर पीजे देशपांडे। उन्होंने कब क्षार सूत्र बनाया? आपको क्या लगता है कि बिना सर्जरी के उन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन किया? एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में, पीजे जैसे इंस्टीट्यूशन में तो फर्क हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सर्जन बिना प्रैक्टिस के, बिना पढ़ाई के सिर्फ किताब पढ़ के इन्होंने सर्जरी करी? और दूसरी बात रही भारत, ये पाश्चात्य चिकित्सकों के साथ रहा होगा, भारत के चिकित्सकों के साथ ऐसा नहीं रहा है। हमारे लोग पहले से बहुत सारी सर्जरी करते रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी हमारे लोग? हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते रहे। कांगड़ा, जहां मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश होता हूँ, ये कांगड़ा जनपद का एक हिस्सा है और कांगड़ा नाम जो पड़ा है वो कनकगढ़ के नाम पर पड़ा है। ठीक है डॉक्टर विनय अग्रवाल में ठीक है डॉक्टर कुलदीप, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। डॉक्टर विनय अग्रवाल और यश गुलाटी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर यश गुलाटी जी, सवाल इस बात को लेकर है, बहुत सारे अभी जिक्र किया है, बहुत एग्जाम्पल दिए हैं कुलदीप धीमान जी ने। क्या वाकई आपको लगता है कि क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा, नीट जैसी परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अभी डॉक्टर विनय अग्रवाल ने भी ये कहा कि 12 साल में एक सर्जन तैयार होते हैं, लेकिन आयुष मंत्रालय का ये सर कहना है साफ तौर पर कि 2016 से ही ये नियम था, 58 प्रकार की सर्जरी कर पाएंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। फिर अब विरोध क्यों? अब क्यों ये कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो ये कहा जा रहा है कि ये जाहिर तौर पे लोगों को भ्रमित करेगा, लक्ष्मण रेखा लांघने का परिणाम घातक होगा। आईएमए की तरफ से अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सर कैसे देखा जाए इसे? नेहा जी, मैं बोल सकता हूँ? देखिए, मैं बड़ी एक छोटी सी बात कहना, डॉक्टर यश गुलाटी मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर विनय कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार पहले सुन लेते हैं इनसे। नेहा जी, मैं डॉक्टर कुलदीप को बताना चाहता हूँ, सिविल सर्जन की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, चाहे उसमें होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, वो सब सिविल सर्जन बन सकते हैं। सिविल सर्जन का मतलब है आप एक एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर 2016 से ये रूल है तो ये दोबारा से नोटिफिकेशन लाने की सरकार को क्या जरूरत पड़ी? नंबर तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 2 साल का आपने आयुर्वेदिक पढ़ा और 2 साल की आप ट्रेनिंग के बाद आप सर्जन बन जाएंगे और आप उसके आगे एमएस सर्जरी लिखना शुरू कर देंगे। जो 12 साल में सर्जन तैयार हुआ वो भी एमएस लिखेगा और आप भी BUMS एमएस लिखेंगे। तो आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को जानने के लिए, और जो ऑलरेडी आप गिनती के भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बताएं जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी करते हैं, वहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर नहीं। डॉक्टर विनय, अगर आप ये कहे कि 12 साल का एक्सपीरियंस लेने या फिर पढ़ाई करने के बाद अगर एक डॉक्टर जो है वो सर्जन लिखता है अपने आगे, और 2 साल की पढ़ाई करने के साथ ही 2 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद, सर ये तो कोई ये विरोध करने का क्या वाकई लगता है कि कोई ठोस रीजन है? बिल्कुल है नेहा जी, बिल्कुल है। 12 साल मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के बाद एक सर्जन बनता है, और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन में 2 साल की ट्रेनिंग लेके सर्जन बनेगा क्या? आपने अभी पूना में देखा, पूना में 2 डॉक्टरों को 10 साल की सजा दी है पूना हाईकोर्ट ने। क्यों दी है? वो BUMS शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने सिजेरियन किया, उसकी डेथ हो गई, और उसमें अभी कल परसों ही डिसीजन था ना। इस तरीके के केसेस होंगे क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो पूरे तरीके से करने के लिए। और एक बार जब हम किसी चीज को करना शुरू करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इसके क्या रिजल्ट है। डॉक्टर यश गुलाटी ने 30 साल बाद भी इतने कितने प्रोसीजर्स हैं जो अभी नहीं कर पाते होंगे डॉक्टर यश गुलाटी। इन्होंने अमेरिका से ट्रेनिंग ली, इंग्लैंड से करके आए, देश भर में नाम है,
मैं कह सकता हूँ यश गुलाटी अभी भी ऐसे कई प्रोसीजर्स होंगे जो नहीं कर पाते होंगे। तो अगर हम ये लोग पब्लिक को भ्रमित करके उनकी जान के साथ खिलवाड़ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदिक है उसको बढ़ाएं, उस इंस्टीट्यूशन बनाएं, मेडिकल कॉलेजेस बनाएं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएं। ये नहीं करे। आप मुझे बताइए, श्रीपद नायक साहब हमारे मिनिस्टर हैं आयुष के, वो अभी जान से निकले हैं कोरोना से, उन्होंने क्यों नहीं आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन में इलाज कराया? मौत के मुंह से निकले हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल है, आप उठाते रहेंगे, उसका जवाब भी हम लेते रहेंगे। डॉक्टर कुलदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मुझे डॉक्टर यश गुलाटी का रुख करना है। नेहा जी, मैं विनय सर को एक सिंपल एक बात बोलना चाहता हूँ। MS आयुर्वेदा की डिग्री जो है वो 2 साल की नहीं 3 साल की होती है। पहले अपने तथ्यों को ठीक करें, और दूसरा एक बार सिलेबस को देखें, क्या पढ़ाया जाता है और क्या नहीं पढ़ाया जाता। आपकी डिग्री है, हमारी भी 3 साल की डिग्री है। आप इसको 2 साल का ना बोल के इस कोर्स को छोटा ना करें। ठीक है, ठीक है, 3 साल की डिग्री, ठीक है, 3 साल की डिग्री है आपकी, यही करेक्शन करना चाहते थे। मैं करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को, 3 साल की है। और लेकिन 12 साल और 3 साल में कितना फर्क है। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ट्रेनिंग 12 साल की। तब सर्जन तब भी पूरी सर्जरी नहीं कर पाता। आप भ्रमित, आप लीगलाइज कर रहे हैं उन सब चीजों को जो कि पहले क्वैकरी में मानी जाती थी। आज भी MBBS डॉक्टर को सर्जरी के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, लीगली। ठीक है। डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर इन तथ्यों के आधार पर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, विरोध करना क्या जायज है क्या? आप नेहा जी, मैं बात करूंगा, आप बीच में काटिएगा मत, क्योंकि बात बीच में कट जाती है तो ठीक है। बिल्कुल अपनी बात रखिए सर। ये रिक्वेस्ट है। देखिए, बात ये है कि कुलदीप जी कह रहे हैं कि 3 साल की ट्रेनिंग बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, उसके बाद में आप सर्जन बन जाएंगे, आपको प्रणाम। इतनी कड़ी मेहनत और इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद आप सर्जन बना देंगे, मैं कह रहा हूं आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता आयुर्वेद के सर्जन हैं या जिसकी आप बातें कर रहे हैं, इनके घर में किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किसी को, मैं नहीं चाहता, ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी को ना हो, या किसी को जोड़ बदलने की आवश्यकता पड़ जाए, या किसी का फ्रैक्चर हो जाए, उसमें फिक्सेशन की जरूरत पड़ जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूं कि अपने हृदय पे हाथ रख के कहिए कि क्या आप वाकई आयुर्वेद सर्जन से ऑपरेशन कराएंगे? होना क्या है, होगा ये कि जो बेचारे गरीब आदमी हैं, माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन सर 58 सर सुन लीजिए सर, 58 चीजों, अब 58 तरह की सर्जरी को इसमें शामिल किया गया है ना यश गुलाटी जी। डॉक्टर यश, नहीं जी, बात पूरी करने दीजिए। हाँ, प्लीज बात पूरी करने दीजिए। वो 58 सर्जरी जो भी हैं, कौन सा पढ़ा लिखा, कौन सा जिसके पास थोड़ा पैसा है वो ऐसे सर्जन के पास जाएगा? होगा क्या कि गरीब आदमी बेचारा जिसको पता नहीं है वो जाएगा। ये गरीबों के साथ खिलवाड़ होने वाला है। प्लीज, मैं तो चाहता हूं, मैं हैरान हूं कि इस देश में हमको पर डिस्कशन करनी पड़ रही है। ये बहुत निंदनीय है कि हमको इवन डिस्कशन करनी पड़ रही है। ये तो डिस्कशन के काबिल भी नहीं है। नहीं सर, एक सेकंड, जिन 3 चीजों का आपने उदाहरण दिया है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए और तमाम और तरह की चीजें बताई है सर, ये भी हमें देखने वाली बात होगी ना कि इन 58 तरह की सर्जरी में क्या ये चीजें शामिल है क्या? नेहा जी, मैं कह रहा हूं कोई भी सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, पैर की सर्जरी, कोई, मैं इनको मैं चैलेंज करता हूं जो ये बातें कर रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का ऑपरेशन ऐसे डॉक्टरों से करा के दिखाएं, तो मैं भी करा लूंगा इनसे। ठीक है डॉक्टर विनय अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। एक मिनट बीच में आऊंगा। ये मजाक हो रहा है कि आपने 58 सर्जरी में आई सर्जरी भी है, ENT सर्जरी भी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी है, जनरल सर्जरी भी है, यूरो सर्जरी भी है और एनेस्थीसिया से रिलेटेड सर्जरी भी है। हमारे यहाँ मॉडर्न मेडिसिन में 5 प्रकार के सर्जन इसको ऑपरेट करते हैं। चेस्ट सर्जरी जनरल सर्जन नहीं करता है, इनकी एक ही 3 साल की ट्रेनिंग है। सब सर्जरी 58 सर्जरी वो सर्जन करेगा। यहाँ तो आई सर्जन आई सर्जरी करता है, ENT सर्जन ENT की फेस करता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑर्थोपेडिक करता है, वो सब उन 58 में अवेलेबल है। और अगर इसके बाद भी एक जनरल सर्जन 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आप खिचड़ी बना के सारी चीजों को वो ऑपरेट कर पाएगा, आप सोचिए इस देश में क्या होने वाला है।
ये तो बहुत बड़ा दुखद स्टेप है मिनिस्ट्री का, जो कि उनको एकदम वापिस लेना चाहिए। नहीं सर, इस स्थिति में जब कोरोना काल चल रहा है, जब देश में डॉक्टरों की कमी है, उस स्थिति में अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिश है, तो इसे आखिर क्यों इसका विरोध और क्यों इसको इस तरह से देखा जाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब मरेंगे? कैसे हम इसको देख सकते हैं ऐसे? कोरोना के अस्पतालों में ठीक है, डॉक्टर कुलदीप धीमान कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। मैंने अभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो 58 प्रोसीजर लिखते हैं, ये एक व्यक्ति सारे प्रोसीजर नहीं करेगा। पहले इस चीज को समझ लें, जो असाइंड होता है आदमी की स्पेशलाइजेशन उस फील्ड में। मेरा थीसिस टॉपिक चिकित्सा का, तो मैं एक अथॉरिटी सिर्फ भगन के काम कर रहा हूँ। मैं कोई गॉल ब्लैडर की करने की तरफ नहीं जा रहा हूँ। क्या जिसका आई के ऊपर टॉपिक है, वो आई के ऊपर ही काम करता है, उस साइड आई के ऊपर नहीं। आप थोड़ा सा अपने तथ्यों को थोड़ा करते हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं, नहीं गलत कर रहे हैं। दूसरा क्या है, नहीं आपके तथ्य जो है वो विरोधाभास बहुत ज्यादा प्रेजुडाइज है और बाइस्ड स्टेटमेंट्स दे। नो अब आप पहले तो आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। नहीं, अगर इस चीज में विरोधाभास है तो क्या लगता नहीं है कि डॉक्टर यश गुलाटी कि इसमें भी स्पेसिफिकेशन की जानी चाहिए कि अगर कोई आंखों का सर्जन है या फिर इसी से रिलेटेड सर्जरी करता है तो सिर्फ वो इसी का स्पेशलिस्ट हो? देखिए ऐसा है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ऑर्थोपेडिक की सारी सर्जरी मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ। कई ऑर्थोपेडिक ऐसी सर्जरी है जो मैं कैपेबल नहीं हूँ। हाँ। इसको रिक्वेस्ट करता हूँ करने की, और ये साहब कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। मजाक हो रहा है क्या? इज इट ए जोक? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? आप अपने एक कौन सी फील्ड में कौन क्या कर सकता है, कैसी बातें कर रहे हैं? 3 साल में आप इतने बड़े सर्जन बन गए, आप तो मानो, आपको तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आप जैसे लोगों को आप ट्रेनिंग करिए, सीख के आइए। सर्जरी एक क्राफ्ट है, आप सीखिए, अपनी ब्रांच को बड़ा करिए, अपनी ब्रांच में लोगों को ट्रेन करिए, फिर आप सर्जरी कराइए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं भी कई आयुर्वेदिक दवाइयां लेता हूँ, मुझे खांसी होती है, मैं आयुर्वेदिक दवाई लेता हूँ। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आयुर्वेदिक के। आप आयुर्वेदिक को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाइए। ये थोड़ा है कि अपना चलो जी आज से आप सर्जन हो गए, चलो जी आज से आप ये कर लो। मजाक हो रहा है क्या? मजाक है क्या? अरे अब लोगों की जिंदगी है, लोगों की जिंदगी है। आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारी सर्जरी करते हैं। कुलदीप जी एक मिनट बोलो। हम भी कह रहे हैं कि हम बहुत सारी सर्जरियों की तरफ नहीं जा रहे। कुलदीप जी मैं एक हर आदमी का एक्सपर्ट इंटरेस्ट अलग अलग है, और हमारे डॉक्टर विनय मैं आपके पास आऊंगी सर। अभी डॉक्टर कुलदीप कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आप 22 स्टेटमेंट ना दें, तो खिचड़ी पैसी शब्द ना प्रयोग करें। अरे इशू ऐसा है, आप हैरान हो गए हम लोग। क्या हो क्या रहा है इस देश में? वो क्या रहा है? कुलदीप जी मैं एक मिनट, नहीं मजाक हो रहा है? ठीक है, डॉक्टर विनय कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं सर, फिर मुझे ब्रेक लेना है। डॉक्टर विनय जल्दी से अपनी बात रखिए। कुलदीप जी ये बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं आप। क्या आपके नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आई सर्जरी BUMS आई सर्जन करेगा? नहीं, BUMS MS सर्जरी लिखा है, और उसका मतलब उसमें उन्होंने 58 प्रकार की सर्जरी दी है, जो 5 और 6 डिफरेंट आप भ्रमित कर रहे हैं। आप कहीं ENT सर्जन नहीं लिखा है उसमें 58 सर्जरी दी है कि जो BUMS MS करेगा, जो आगे MS लिखेगा, वो इन 58 सर्जरी को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें एब्सेंस ड्रेन करने से लेके आई सर्जरी की फेको इमल्सिफिकेशन भी है, उसमें ENT का फेस्ट भी है, उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी एडवांस भी है, उसमें जनरल सर्जरी, पेट की सर्जरी भी है, अपेंडिक्स भी है। क्या बात करते हैं आप बताइए नोटिफिकेशन दे। शल्य तंत्र, ये है मेरे पास नोटिफिकेशन। अब आप देखें, शल्य और शलाक्य का टोटल अलग लेवल। पहले आप शलाक्य तंत्र वो होता है जिसमें आई ऑर्डर होते हैं। और रही बात गजट नोटिफिकेशन 50 प्रोसीजर की, ये है मेरे पास नोटिफिकेशन, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 7 शब्दों में लिखा है MS शल्य। आप शल्य और शलाक्य को दोनों को मिक्स ना, पहले आप आयुर्वेद के बारे में जानकारी लें, फिर
क्वेश्चन करें, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप प्रेजुडाइज्ड माइंड से विरोध करने की भाषा से सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे सर, और एक बार फिर से डॉक्टर कुलदीप धीमान को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। तंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप धीमान जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर यश गुलाटी कर रहे थे कि देखिए अगर ये कंडीशन होगी कि अगर किसी को सर्जरी करानी है सर, तो सर्जरी कराने के लिए देखिए कोई अगर कोई मेजर सर्जरी होती है तो जो अमीर वर्ग है सर वो तो एलोपैथिक की तरफ ही जाएगा, गरीब वर्ग ही आयुर्वेदिक की तरफ जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, जो केसेस खराब हो जाते हैं, तो सर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या डॉक्टर्स अपने सिर पे लेंगे क्या? नेहा जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार चिकित्सक हैं। हम अपनी सीमाएं समझते हैं। केस सिलेक्शन एक सर्जरी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आपको क्या लगता है कि कोई भी केस आएगा हमारे पास, हम उसकी सर्जरी करने के लिए बैठे हैं? अगर कोई पेशेंट हमारी क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग सर्जरी को नहीं करते हैं। है उसके पास ब्लड बैकअप प्रॉपर है, हम तभी कोई सर्जरी कर पाते हैं, ऐसे नहीं करते। ठीक है। और अगर जिस प्रकार से हमारे आईएमए के साथी ने लांछन बताया कि एक सर्जन आई सर्जरी करेगा, ईएनटी यूज करेगा, इन्होंने नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ी नहीं है। आप नोटिफिकेशन के दो हिस्से हैं, एक है आप इसको दीजिए, एक है एमएस शल्य और एक है एमएस शलाक्य। शलाक्य है आईईएनटी डिसऑर्डर का सब्जेक्ट है और इसकी अलग डिग्री होती है। तो आप इस चीज को जान लें, अपने तथ्यों को ठीक कर लें। ठीक है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, चौतरफा आईएमए इसका विरोध कर रहा है, बावजूद इसके सरकार का ये फैसला, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? देखिए, मैं तो 2 दिन पहले जो पूना हाई कोर्ट का जजमेंट है वो कुलदीप जी को बताना चाहता हूँ। उसमें 2 डॉक्टर थे, एक बीयूएमएस डॉक्टर था और एक डॉक्टर थे जो बीयूएमएस शल्य चिकित्सा थे जिन्होंने सिजेरियन किया। उन दोनों को 10 साल की सजा दी गई। इसलिए दी गई कि बीयूएमएस डॉक्टर्स और बीयूएमएस शल्य चिकित्सक जो है वो सिजेरियन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। बीयूएमएस शल्य चिकित्सक की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल की सजा दी गई है ना। इस प्रकार के केसेस एक नहीं अनेक होंगे। तो मेरा कहना है कि कुलदीप जी, आपसे तो मैं ये नहीं प्रार्थना कर सकता बिकॉज आप भी हमारी तरह वो हैं, लेकिन सरकार से जरूर प्रार्थना करूंगा, आयुर्वेद को मत मारो, आयुर्वेद को प्रमोट करो और मॉडर्न मेडिसिन को अपनी तरफ रहने दो। इंस्टीट्यूशन बनाओ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाओ, मेडिकल कॉलेजेस खोलो। आपने 70 साल में कुछ नहीं किया। आयुर्वेदिक को इतनी अच्छी पैथी है, उसको बढ़ाइए। ये नहीं कि कोरोना का इलाज करने के लिए एक दवाई आपने निकाल दी, फिर उसको इम्यून बूस्टर करके 200-250 करोड़ का आपने पैसे कमा लिए आयुर्वेदिक के नाम पे। ये उचित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक को प्रमोट करें, आयुर्वेदिक को मारे नहीं। इस तरीके से एनक्रोचमेंट करके आप आयुर्वेदिक को भी मार रहे हैं और मॉडर्न मेडिसिन को भी खत्म कर रहे हैं और इस पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये उचित नहीं है सरकार का, ये गलत डिसीजन है। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे मिनिस्टर हैं श्रीपद नायक जी, मौत के मुंह से निकले हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी आयुर्वेदिक की दवाई लेके निकले हैं यहाँ से। ठीक है डॉक्टर यश गुलाटी। ठीक है डॉक्टर विनय, डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल इस बात को लेकर है, न सिर्फ आईएमए बल्कि द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उनका ये कहना है कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की डिग्री देना मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, जिस बात का जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब मरेंगे। बात तो सही है ना। देखो भाई, इतनी ये क्राफ्ट है, इसको आपको सीखना है, आपको साइंटिफिक तरीके से मालूम होना चाहिए क्या आप करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। कोई मजाक थोड़ा है कि कोई जाके अंदर शुरू हो जाए। तो भाई अगर आपने सर्जरी शुरू भी, देखिए ऐसे हंसने से कोई फायदा नहीं है, दिस इज नॉट। तो अगर सर्जरी प्रमोट करनी है आयुर्वेदिक में, तो आप प्लीज उनको शुरू से ट्रेनिंग कराइए आयुर्वेदिक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉपर ट्रेन तरीके से स्टेप वाइज। ऐसा थोड़ा होता है कि आज चलो जी शुरू हो जाओ। तो एक
आप आयुर्वेदिक को आगे नहीं, इसके लिए बढ़ाइए, प्रॉपर किस ट्रेनिंग तरह दी से जाएगी ना बढ़ाइए। डॉक्टर यश ये गुलाटी कोई बता तरीका रहे हैं 2 साल की या 3 साल की ट्रेनिंग होगी, अरे पोस्ट 3 ग्रेजुएशन साल के में तो बाद ये ट्रेनिंग दी जाएगी। मैडम 3 साल में तो सर्जरी के स्पेलिंग याद नहीं होते, कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें ऐसे थोड़ा मजाक हो रहा है। ह्यूमन बॉडी है और साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सर्जरी आप उसको स्टेप वाइज आगे जाना पड़ेगा। एमलगमेट करिए। ये होलिस्टिक मेडिसिन में मैं खुद यूज करता हूँ आयुर्वेदिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज करने में। जो चीज अच्छी है, बिनक्शा में आज भी पीता हूँ, मुझे खांसी हो जाती है, तो कई चीजें आयुर्वेदिक में खाता हूँ। जो अच्छी चीजें करो, और अगर आप किसी और साइंस से आप कुछ सीखना चाहते हो सीखिए, लेकिन सीख के प्रॉपर ट्रेन करके आगे आइए। ऐसे नहीं कि मजाक बन गया, ये नहीं है। मैं जी। आयुर्वेद का अगेंस्ट नहीं है, मैं चाहता हूं कि आगे बढ़े, जरूर आगे बढ़े, लेकिन ठीक ढंग से बढ़े। अभी वो समय नहीं है, या अभी इनकी ट्रेनिंग नहीं है। आप चाहते हैं सर्जरी करना, आप ट्रेन करिए, शुरू करिए ट्रेनिंग। आप जिनको सर्जरी आती है उनसे आप ट्रेनिंग करना शुरू करिए। अपने 10 साल 15 साल का प्रोग्राम बनाइए, फिर उसके बाद में सर्जन निकलेंगे। ठीक है, इससे क्राफ्ट तो किसी को सिखा सकते हैं हम, साइंस किसी को भी सिखा सकते हैं, ढंग से सिखाना है। ठीक है मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है डॉक्टर कुलदीप धीमान, सवाल इस बात को लेकर है सर, पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं थे, तब क्या होता था? तब आयुर्वेद के सहारे ही लोग इलाज कराते थे, सर्जरी कराते थे, लेकिन आज क्यों लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर पर डॉक्टर्स? नेहा जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। ये इनके मन में कंसेप्शन आ रहा है कि आज से ही सर्जरी शुरू हुई। मैं कह रहा हूँ ना आपको, हमारे बहुत सारे, मैंने नाम लिए अभी, प्रोफेसर पीजे देशपांडे 1963-64 में शास्त्र इन्वेंशन किया। उन्होंने 100,000 ऑफ सर्जरीज करी हैं। आपको मैं अभी नाम बताता हूँ। प्रोफेसर साहू हैं हमारे बीच में, ही इज एन अथॉरिटी ऑन एलोपैथिक। और मैं प्रोफेसर साहू का रेफरेंस दूं तो ऐसे हजारों सर्जन हैं जो काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि मरीज के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। हम भी पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, हम भी देखते हैं पेशेंट सर्जरी के है हमारे पास की नहीं। अगर हमारे पास फिट होता है हम तभी उस केस को लेते हैं, अदरवाइज हम उसको एप्रोप्रिएट सेक्टर पे रेफर करते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि अभी किसी डॉक्टर को 10 साल की सजा हुई, तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ नहीं होते, एलोपैथ वालों के साथ भी होते हैं, इनके डॉक्टरों को भी सजा हो रही है। तो इसका क्या तथ्य देंगे, इसका क्या रीजन देंगे? ये गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर विनय अग्रवाल, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर कुलदीप धीमान कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो अभी ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और वो सर्जरी कर रही हैं बेहतर तरीके से। मैं उसी बात हूँ। डॉक्टर कुलदीप जी ने कहा कि ऐसे ऐसे सर्जन हैं जो थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज कर चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 10 नाम गिना दें इस देश में जो आयुर्वेदिक सर्जन सर्जरी कर रहे हैं। वो सर्जन हैं जिन्होंने सर्जरी का MS सर्जरी करने के बाद आयुर्वेदिक पैथी में लेक्चर्स ले रहे हैं। वो आयुर्वेदिक सर्जन नहीं है, वो MS जनरल सर्जरी करने के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो लोग सर्जरी कर रहे हैं। ऐसे BUMS MS सर्जन नहीं है जो कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ, आप समझिए। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप आयुर्वेदिक को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं इस देश से। आपने, नेहा जी ने अभी कहा कि जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी तो आयुर्वेदिक से इलाज होता था, बिल्कुल होता था। एवरेज एज उस समय हमारे देश में 35 साल की थी, आज 69 ईयर्स की है। ये 40 साल की जो एज बढ़ी है, ये एज मॉडर्न मेडिसिन ने तरक्की की इसलिए बढ़ी है, इसमें आयुर्वेदिक लोगों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं उस बात पे भी नहीं जा रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले इस देश से हजारों लोग जो सक्षम थे बाहर जाते थे इलाज कराने हर तरीके का। तब तो आयुर्वेदिक डॉक्टर तब भी थे और ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स थे उस समय। तब आयुर्वेदिक के प्योर डॉक्टर होते थे, आज तो मिक्स डॉक्टर्स हैं, ये मिक्सोपैथी वाले हैं। अगर वो उस समय जाते थे तो आज के दिन लाखों मरीज जो है बाहर से हिंदुस्तान आ रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव मेडिसिन मिल रही है, कॉम्पिटिटिव मेडिसिन है, अफोर्डेबल मेडिसिन है। और आपको हम कितना सारा विदेशी मुद्रा अर्न कर रहे हैं इस देश में, जब पर मॉडर्न मेडिसिन ने तरक्की।
किस जगह ये मैसेज गया, सर्जरी को डाइल्यूट कर दिया और हमारी हर पैथी के लोग, चाहे होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के और सिद्धा वाले हैं, वो भी सर्जरी कर रहे हैं। सारी हमारी जो बात हो रही है दरअसल आज इस मसले पर कि आयुष मंत्रालय ने जिस तरह का फैसला लिया है और उसे एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उसका विरोध कर रहे हैं, और खासतौर पर आईएमए और ये कहा जा सकता है कि द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया भी इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि 58 तरह की सर्जरी को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का आईएमए और अन्य संगठनों ने विरोध किया है। विरोध क्यों किया ये तो हमने जान लिया, लेकिन आखिर इस विरोध को कैसे खत्म किया जाए, यानी कि जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये अन्याय है और ये गरीबों को मारेगा, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि किस तरह की ट्रेनिंग आखिर डॉक्टर्स को दी जानी चाहिए। इसकी हम बात करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर विनय अग्रवाल। आपसे मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। सर, मुझे ये बताने की कोशिश यहाँ पर करें कि अगर आपने कहा कि ठीक है, ठीक तरह से ट्रेनिंग आप दीजिए उन्हें, बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद आप सर्जरी करवाइए उनसे, तो किस तरह की ट्रेनिंग की आप मांग करते हैं? क्या आपको लगता है क्या उसमें शामिल होना चाहिए? सर, का कोई आंसर नहीं है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एनएमसी ने अब मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा रहे हैं और डीएनबी के सीट्स बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में लगभग मेडिकल की सीट्स जो है 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स इस देश में प्रोड्यूस होंगे, जो अगले 5 साल बाद इसकी कमी को पूरा करेंगे। प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, मेडिकल कॉलेजेस के से निकलेंगे जो प्रॉपर ट्रेंड होंगे। वो आंसर है। मैं चाहता हूं अगर ट्रेनिंग ही देनी है तो क्यों ना इस कोरोना काल में हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को वार्ड में पोस्ट करें ना, इनको ट्रेनिंग दे वार्ड पोस्टिंग की। कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टरों को कोरोना में ड्यूटी दी है। 700 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स और ऊपर के डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है इस पूरे कोरोना काल में। और जबकि एक तरफ मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, दूसरी तरफ आयुष मिनिस्ट्री इस तरीके के हास्यास्पद डिसीजन ले रही है जो कि उचित नहीं है। मैं बताता हूँ, बहुत सारे सरकार के ऐसे डिसीजन है जो वापिस हुए हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक की लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक और सरकार की लड़ाई है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक को नुकसान हो, पब्लिक के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जाए। बहुत सारे डिसीजन है सरकार को वापिस लेने पड़े हैं। मैं बिल्कुल इतनी ज्यादा जागरूकता पब्लिक पे हो रही है कि मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सरकार को बाध्य होना पड़ेगा इस तरीके के डिसीजन को वापिस लेने के लिए। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कुलदीप धीमान जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर विनय की बातों से? नेहा जी, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। मैं इस पैनल डिस्कशन में आया था कि शायद कुछ हमें फ्रूटफुल चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि दोनों पैनलिस्ट ने कुछ स्टडी नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे आयुर्वेद एलोपैथ के डॉक्टर जाके इनके हॉस्पिटलों में दिखाते हैं और किन्हीं 10 के बताओ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है? अपनी बात रखिए। हाँ नेहा जी, मैं पूछना चाहता हूँ विनय से, प्रोफेसर मनोरंजन साहू की क्वालिफिकेशन बताएंगे आप? प्रोफेसर रमेश आर्य की क्वालिफिकेशन बताएंगे आप? प्रोफेसर संजीव शर्मा की क्वालिफिकेशन बताएंगे आप? मैं बीसीओ नाम ऐसे अभी टिप्स ले सकता हूँ जो एमडी एमएससी या पीएचडी है अपने सब्जेक्ट के, मात्र 35 साल का अनुभव है आपको, और उन्होंने 30 40 एमडी पीएचडी की चीजें गाइड की हुई हैं। आप तरीके से हल्के मन से इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए हुए हैं और कहते हैं कि पब्लिक को नुकसान होगा। हम भी पब्लिक का पार्ट हैं, हम भी पब्लिक का हिस्सा है, पब्लिक के बीच में बैठते हैं। आपका ओपिनियन व्यक्त नहीं करता, हम अपने ओपिनियन देखते हैं हम कितना फायदा दे रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों के बीच में बैठते हैं, झोपड़ियों पर सर्विसेज देते हैं, हमारे डॉक्टर सर्विसेज देते हैं और उस रेट पे सर्विसेज दे रहे हैं जिस रेट पे आप डॉक्टर वहां बैठने का पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। और इस कोरोना काल में भी सर आयुर्वेदिक पद्धति को काफी कारगर माना गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अगर आप ये कहते हैं
कि इसका विरोध करते हैं, तो सर मुझे ये बताइए कि अगर जो ट्रेनिंग दी गई या दी जाएगी तो उसमें और क्या कुछ शामिल हो, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर वीना अग्रवाल कर रहे थे, उनसे कितने सहमत है आप? देखिए, जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए इस फैसले का मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इस बात बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी स्थिति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाइए। आई लव आयुर्वेदिक। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कई दवाइयां खुद खाता हूँ, लेकिन जहां उनका इफेक्ट हो, मेरे को कोई आयुर्वेद से परहेज नहीं है। मैं आज भी कई दवाइयां खाता हूं, लेकिन जो सर्जरी की पद्धति है ये बड़ी मुश्किल से इस स्थिति तक आई है और स्टेप बाय स्टेप आई है। अचानक नहीं आ गई। अचानक थोड़ा रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई, अचानक थोड़ा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई, अचानक थोड़ा जॉइंट रिप्लेसमेंट शुरू हो गए। और जॉइंट के अंदर भी कई इतनी टेक्निक्स हैं कि अभी भी हम लोग डिबेट करते हैं अभी ये वाला करना है कि नहीं करना। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपनी स्पेशलिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जरूर बढ़ाइए। हमारी असिस्टेंस चाहिए, हम असिस्टेंस देने को तैयार हैं। अगर आप सर्जिकल चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सर्जन के साथ राब्ता कायम करें, उनके साथ आप ट्रेन कराइए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए ट्रेन होने को, और जब उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए तो कराइए। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, तो ट्रेनिंग ठीक करना बहुत आवश्यक है। उसके बगैर खिलवाड़ है। अगर एक बार ट्रेनिंग हो जाए तो एक क्राफ्ट है। अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो सरकार के फैसले पर संग्राम है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये जरूर कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए डॉक्टर्स की, उसके बाद ही सर्जरी की इजाजत मिलनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।